Hello everyone, I hope you are well guys. So today topic is IRR, Internal Rate of Return. So guys हमने बहुत सारी कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखी हैं और प्रीवियस वीडियोस में मैंने कैपिटल बस्टिंग टेक्निक के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स, मोस्ट ऑफ द टेक्निक मेथड्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये एक लास्ट मेथड है IRR, उसको मैं आज कवर करूँगी। ओके, सॉरी कि मैंने कुछ टाइम से वीडियोस नहीं डाल रही हूँ यूट्यूब पे, बट अब आज से आपको एक रेगुलर डेली बेसिस पे आपको एक एक वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं IRR। सो IRR को हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो IRR मैथड इज अ डिस्काउंटेड टेक्निक ऑफ ए कैपिटल बस्टिंग। ठीक है, IRR जो है वो कैपिटल बस्टिंग का डिस्काउंटेड टेक्निक मैथड है। ओके, सो IRR से हम क्या कैलकुलेट करते हैं और IRR क्या बताता है? सो IRR ये बताता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कितने रेट पे हमें रिटर्न मिलेगा। ओके, चलिए इसको और जानने के लिए हम समझते हैं कि IRR क्या होता है। IRR और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न is a metric used in financial analysis to estimate the profitability of potential investment. Okay? IRR जो है वो एक मैट्रिक है जो हमें फिनेंशियल एनालिसिस करता है। फिनेंशियल एनालिसिस जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं उसको एनालाइज करता है और ये बताता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ओके, सो IRR एक डिस्काउंटेड टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग है, मतलब कैपिटल बस्टिंग का डिस्काउंटेड टेक्निक है। ठीक है, IRR ये बताता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने रेट पे आपको रिटर्न होगा। ठीक है, और आपको एक फाइनेंशियल एनालिसिस करता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ओके, IRR का तीसरा ये है कि IRR इज डिस्काउंटेड रेट दैट मेक्स द NPV ऑफ ऑल कैश फ्लोज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स IRR जो होता है वहां पर होता है जहां पे आपका NPV जो है, सभी कैश फ्लोज का जो आपका NPV होगा वो जीरो का बराबर होगा। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो NPV होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। हम वहां पे IRR फाइंड आउट करते हैं। तो IRR वहां पे फाइंड आउट होता है जहां पे आपका NPV जीरो होता है। ओके, तो समझ में आ गया कि IRR होता क्या है। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। तो इसका फॉर्मूला जो है वो एक्चुअली दो फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है वो IRR इज इक्वल टू LR प्लस NPV एट LR अपॉन NPV एट LR माइनस NPV एट HR इन ब्रैकेट HR माइनस LR। ओके, सो ये LR क्या है? LR आपका यहाँ पर लोअर रेट है, HR आपका हायर रेट है। ओके, तो इसका मतलब ये है आपका जो IRR का फॉर्मूला है वो क्या है? लोअर रेट प्लस NPV, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको लोअर रेट पे यहाँ पे पुट करनी है अपॉन नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, और आपको हायर रेट लोअर रेट को माइनस कर देना है। ओके, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है IRR का, ये सेकेंड फॉर्मूला है। सेकेंड फॉर्मूला क्या है? लोअर रेट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस CI का मतलब क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इन ब्रैकेट हायर रेट माइनस लोअर रेट। ओके, तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, ठीक है, गिवन हो, तो आप डायरेक्ट इस पे वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है, नॉर्मली आपका इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, जिसमें बहुत ही इजी मेथड है। आपको बस लोअर रेट पुट करना है, NPV फाइंड आउट कर लेना है लोअर रेट पे, उसके बाद लोअर रेट NPV से आपको माइनस कर देना है हायर रेट NPV को, फिर हायर रेट में से लोअर रेट को माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो IRR फाइंड आउट करने के यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आपके जो भी गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। ओके, तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझेंगे IRR पे कंडीशंस। ओके, सो IRR पे दो कंडीशन है। अगर आपका IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आता है, ग्रेटर वैल्यू होती है IRR की,
तो आपका वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा। दैट मीन्स जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिस भी प्रोजेक्ट में, वो बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट आपके लिए इन फ्यूचर काफी अच्छा प्रॉफिट करेगा। सेकेंड, अगर आपका IRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेस आता है तो इस केस में आपका प्रोजेक्ट रिजेक्टेड होगा। दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप ये आपको कंडीशन समझ में आ गए होंगे। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होगा तो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड होगा। ओके, दैट मीन्स IRR की वैल्यू आपकी पॉजिटिव और ग्रेटर देन होना चाहिए। ओके, सो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि हमने IRR का डेफिनेशन, कंडीशंस और फॉर्मूलाज कवर कर लिया अभी तक। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो थोड़ी सी लेंथी होगी वीडियो, बट कोई नहीं, हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, कैलकुलेटिंग द IRR फॉर अ प्रोजेक्ट कंसीडरिंग टैक्सेस एज्यूमिंग द फॉलोइंग। क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 5 years, एनुअल कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स इज 30,000 रुपीज, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 20%। क्वेश्चन में आपको IRR फाइंड आउट करना है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 1 लाख रुपीज दी हुई है, मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो प्रोजेक्ट में वो कितना है आपका? 1 लाख रुपीज। वो प्रोजेक्ट कब तक काम चलेगी, कब तक, उसका ड्यूरेशन क्या है? इज 5 years। एनुअल कैश इनफ्लोज बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले आपका एनुअल कैश इनफ्लोज कितना है? 30,000। मतलब क्या है कि आपका टैक्स नहीं लग रहा है तब आपकी कैश इनफ्लोज कितनी आ रही है? 30,000। ठीक है, टैक्स रेट क्या है? 20%। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है जो कि टैक्स है। ठीक है, आपको पहले टैक्स इस कैश से रिमूव करना होगा, मतलब जो यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ है इतना आपको फाइंड आउट करके उससे, इस वैल्यू से माइनस करना होगा, फिर आपको उस वैल्यू पे IRR फाइंड आउट करना है। ओके, कैसे होगा मैं आपको ये बताती हूँ। ओके, तो गाइज ये सोल्यूशन है क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। डिस्काउंटिंग, अब यहाँ पे हमें IRR फाइंड आउट करना है, तो IRR फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर पता होना चाहिए कि हमें किस रेट ऑफ रिटर्न पे हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया हुआ है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो किस रेट ऑफ रिटर्न पे आएगा, या कोई भी आपको यहाँ पे हिंट नहीं दी हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप करोगे, आप अपने मन से कोई भी रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर करोगे और उस पर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे। ओके, तो कंसीडर करने का मतलब यह है कि आप ऐसी वैल्यू कंसीडर करो। ठीक है, आपको यहाँ पे दो वैल्यू, दो NPV निकालनी है, दो रेट ऑफ रिटर्न पे। तो आप जो भी स्टार्ट करते हो वो आप 10% से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो 10% से अगर आप स्टार्ट करोगे तो उसमें अगर आप ये वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। हमें IRR के लिए एक NPV पॉजिटिव चाहिए और एक NPV की वैल्यू नेगेटिव चाहिए। देखिए हम कैसे करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली, बस ध्यान से आपको देखना है। हमने इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर किया है वो 8% कंसीडर किया है। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हम निकालेंगे वो कितने पे निकालेंगे? 8% रेट ऑफ रिटर्न पे निकालेंगे। ओके, टैक्स रेट आपका कितना है? 20% गिवन है। ठीक है, ये 8% मैंने इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर किया है। ओके, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हम कितने पे निकालेंगे? 8% रेट ऑफ रिटर्न पे निकालेंगे। टैक्स रेट क्वेश्चन में पहले से गिवन है 20%। तो हमारा इस क्वेश्चन में बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो गिवन है 30,000। तो पहले हमें इस 30,000 में से जो कैश इनफ्लो है उसमें से हमें टैक्स को डिडक्ट करना होगा, उसके बाद हम उस पर फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 30,000 में से हम 20% फाइंड आउट कर लेंगे। तो 30,000 में से जब हम 20% फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आएगा 6,000। हम 30,000 में से 6,000 को माइनस कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 24,000। तो ये जो 24,000 है ये कैश इनफ्लो है आफ्टर टैक्स, क्योंकि हमने इसमें से टैक्स माइनस कर लिया है। तो टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारा कैश इनफ्लो आया है वो 24,000 आया है।
तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम वो 30,000 पे नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि किस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, 24,000 वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमेशा जब हम वैल्यू कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोई भी कैपिटल बस्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, वो हम डिप्रिशिएशन और टैक्सेस रिड्यूस करने के बाद ही अप्लाई करते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में टैक्स या डिप्रिशिएशन दिया हुआ है तो पहले आप उस वैल्यू को जो नेट जो आपका कैश इनफ्लो आ रहा है उसमें से आप माइनस कर लो, उसके बाद उस पर आप फॉर्मूलाज अप्लाई करो। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद उसके बाद हम एक चार्ट ड्रॉ करेंगे। इस चार्ट में आपका ईयर का कॉलम होगा, कैश इनफ्लोज का कॉलम होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे करना मैं बताती हूँ। ईयर कितने साल के लिए ड्यूरेशन है इस प्रोजेक्ट का, 5 ईयर्स के लिए। तो 1 2 3 4 5 हम 5 तक यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर हमारा कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया है, इस 24,000 हम उसको मेंशन कर लेंगे। ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने कितने परसेंटेज पे कंसीडर किया है, आपने कितने परसेंटेज पे कंसीडर किया है, आपने 8% पे कंसीडर किया है। ठीक है, आप इसको 10% भी लेकर चेक कर सकते हो। ठीक है, बट हमने जब 8% पे कंसीडर किया है तो कैसे फाइंड आउट किया, फॉर्मूला पहले बता देती हूँ। 1/1 + i⁻1 ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ओके, आई हमारा 8% है, इसको जब आप ब्रेक कर, सो गाइज हमने यहाँ पे आई 8% कंसीडर किया है, तो जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डेसिमल में करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.08। जैसे 8% के जो हम ब्रेक करेंगे तो 8/100 हो जाएगा। ओके, फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो 0.08। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.926। ओके, अब ये फर्स्ट ईयर के लिए था तो इसलिए हमने यहाँ पर n की वैल्यू क्या मेंशन की है, 1 मेंशन की है। अगर ये सेकेंड ईयर के लिए होगा तो हम 2 मेंशन करेंगे, ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए होगा तो 3 मेंशन करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप वहां से भी देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने बता दिया है कि कैसे फाइंड आउट करना है। आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, और आइए डायरेक्टली आपको क्या करना है कि इसका आप अगर स्क्वायर कर लोगे, क्यूबिक कर लोगे, तो भी आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको जैसे ही आप डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे आप इस कॉलम में मेंशन कर लोगे। ओके, तो फर्स्ट ईयर का 0.926 है, सेकेंड ईयर का 0.857, थर्ड ईयर का 0.794, फोर्थ ईयर का 0.735 एंड फिफ्थ ईयर का 0.681। ओके, फिर आपको क्या करना है, इस कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस 24,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.926 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 22,224। ऐसे ही आपका सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए, फिफ्थ ईयर के लिए भी करना है। फिर आपको क्या करनी है कि इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देनी है। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 95,832 रुपीज। ओके, अब आपको एनपीवी निकालना है। तो एनपीवी निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बताया है लास्ट वीडियोस में, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप वहां पे जाके देख लेना। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कितना आया है, 95,832, जो यहाँ पे मैंने ऐड करके फाइंड आउट किया है। फिर उससे हम माइनस कर लेंगे 1 लाख रुपीज। जब हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, -4,168 रुपीज। क्लियर गाइज, तो आपका 8% रेट ऑफ रिटर्न पे आपकी एनपीवी कितनी आ रही है, -4,168 रुपीज। ठीक है, तो आपने एक रेट ऑफ रिटर्न मतलब 8% रेट ऑफ रिटर्न कंसीडर किया, तो आपकी एनपीवी माइनस में आ गई। अब आपको यहाँ पे आईआरआर में क्या करते हैं, जैसे कि आईआरआर का आपने फॉर्मूला देखा होगा कि आईआरआर के फॉर्मूले में 2 रेट दी हुई है, एक लोअर रेट है, एक हायर रेट है। ओके, तो यहाँ पे 2 रेट की जरूरत क्या है, इसलिए है क्योंकि आपने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़ा होगा कि आईआरआर हम उस पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं जहां पे एनपीवी ऑफ कैश इनफ्लोज 0 होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम 2 एनपीवी फाइंड आउट करते हैं। एक एनपीवी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, दूसरी की नेगेटिव। तो यहाँ पे 8% पे आपकी एनपीवी क्या आ गई है, नेगेटिव। तो दूसरे परसेंटेज पे आपकी एनपीवी पॉजिटिव आनी चाहिए,
तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और आईआरआर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो 8% पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आई है और अब हमें दूसरा परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा दूसरा परसेंटेज कंसीडर करें कि हमारी जो एनपीवी है वो पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। तो गाइज एक चीज आप ध्यान रखना कि जो एनपीवी होती है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे कि जब आप डिस्काउंटिंग फैक्टर को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो आपकी एनपीवी जो है वो डिक्रीज होने लगेगी, इसीलिए इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। याद रखिएगा, जब आप डिस्काउंटिंग फैक्टर को बढ़ाओगे तो आपकी एनपीवी कम होने लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए जब आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% है तो आपकी एनपीवी कितनी आ रही है, माइनस में आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। तो जब आप इसे कम कर दोगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने अब रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटिंग फैक्टर किस पे निकाला है, 6% पे। अब मैंने जो इंटरेस्ट है वो किस पे ले लिया है, 6% पे, ठीक है। तो अब हमारा जो एनपीवी कितना आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। तो 8% पे तो हमें कम मिल चुका है, नेगेटिव वैल्यू मिल चुकी है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर लो रेट ऑफ रिटर्न पे निकालना होगा। तो लो रेट ऑफ रिटर्न हम कौन सा कंसीडर करेंगे, 6% कंसीडर करेंगे। आप यहाँ पे 7% भी कंसीडर करके चेक कर सकते हो कि आपका जो एनपीवी आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका 7% पे भी एनपीवी अगर पॉजिटिव आ जाए तो आप इस वैल्यू को भी, इस रेट ऑफ रिटर्न को भी कंसीडर करोगे और उसकी वैल्यू लेकर आप आईआरआर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने 6% कंसीडर किया है, तो आप इस पे एनपीवी फाइंड आउट करोगे, ओके। तो हमने 8% पे देख लिया है, अब हम 6% पे देखेंगे। तो गाइस ये सब बताने के लिए इसीलिए थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो रही है, बट आप प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है, कि कैसे करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे, ओके। तो हमने सेकेंड रेट ऑफ रिटर्न कितना कंसीडर किया है, 6%। जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों मैंने ये कंसीडर किया है, ठीक है। आप यहाँ पे 7 भी कर सकते हो, 7 पे करके चेक करना कि आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स कितना है, 24,000, जो कि हमने पहले निकाल चुके हैं, ओके। फिर हम इसके लिए भी एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें ईयर, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 ईयर्स के लिए हम कर रहे हैं। कैश इनफ्लोज 24,000 हर साल रहेगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे गाइस, ये मैं 8% के लिए भी बता चुकी हूँ, मैं आपको 6% के लिए भी दिखा देती हूँ कि हमने ऐसे ही फाइंड आउट किया है, ठीक है। इस फॉर्मूला पे अप्लाई किया है, वैल्यू पुटअप की है और वैल्यू फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो 0.943 आई है। सेकेंड ईयर के लिए आप इसका स्क्वायर कर दो, क्यूबिक कर दो, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, फिफ्थ ईयर के लिए 5 टाइम्स कर दो, तो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। फिर आपको क्या करना है कि कैश फ्लो को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ऐसे फर्स्ट ईयर के लिए करोगे, सेकेंड ईयर के लिए भी करोगे, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए भी, फिफ्थ ईयर के लिए। फिर आपको क्या करना है कि इन सभी वैल्यू को ऐड कर देना है। जब आप इसे ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,01,040 रुपीज, ओके। एनपीवी फाइंड आउट कर लेना है। एनपीवी के लिए पीवी कैश इनफ्लोज आपका फाइंड आउट है, उसमें से 1 लाख रुपीज माइनस कर दो, तो आपकी आ जाएगी एनपीवी एट 8% रेट ऑफ रिटर्न पे 1,040 रुपीज, ओके गाइज। अब आपको आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है। तो इतना सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद, ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद अब आपको आईआरआर का फॉर्मूला लगाना है और आपको इस पे आपको आईआरआर फाइंड आउट करना है, ओके। तो आईआरआर के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, लो रेट ऑफ रिटर्न प्लस एनपीवी एट लो रेट ऑफ रिटर्न अपॉन एनपीवी एट लो रेट ऑफ रिटर्न माइनस एनपीवी एट हाई रेट ऑफ रिटर्न, हाई रेट ऑफ रिटर्न माइनस लो रेट ऑफ रिटर्न। सो गाइज लो रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या है, 6% है। एनपीवी लो रेट ऑफ रिटर्न पे कितनी आई है, 1,040 रुपीज, जो कि हमने पुट कर लिया। एनपीवी लो रेट ऑफ रिटर्न पे सेम वैल्यू होगी, ओके, माइनस करोगे। फिर एनपीवी एट हाई रेट ऑफ रिटर्न पे, तो गाइज एनपीवी एट हाई रेट ऑफ रिटर्न पे कितनी आई है, हमने फाइंड आउट किया है, तो कितनी आई है 4,168 रुपीज, बट ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस 4,168 रुपीज, ओके। अब हाई रेट ऑफ रिटर्न इज 8, लो रेट ऑफ रिटर्न इज 6,
यहाँ पे हमें केवल परसेंटेज की वैल्यू पुट ऑफ करनी है, तो परसेंटेज का साइन लगा के उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत करना, केवल वैल्यू पुट अप करना। ओके, फिर हम इसे क्या करेंगे, सेम एज इट इज सब कुछ रहेगा, बस नीचे वाले डिनोमिनेटर में 1040 रुपीज है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 4168 रुपीज। ओके गाइज, फिर 8 में से 6 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर आपको इसे सॉल्व कर देना है और फाइनली सॉल्व करने के बाद आपका जो IRR आएगा वो कितना आएगा, 6.4%। ओके, तो गाइज आपका इस इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे जो आपका प्रोजेक्ट 5 ईयर्स का हो रहा है और टैक्स रेट 20% हो रही है और कैश इनफ्लोस कितनी हो रही है, 30,000, इस पे आपका IRR कितना आया है, आपका IRR आया है 6.4%। ओके, तो मतलब इस इन्वेस्टमेंट पे जो आपका रेट ऑफ रिटर्न, जो किस रेट पे रिटर्न आ रहा है, 6.4% पे। ओके गाइज, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका 6.4% आई है, आप इस चीज को कंसीडर करोगे, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी 2 प्रोजेक्ट में है और एक प्रोजेक्ट में 6.4% आ रहा है और एक प्रोजेक्ट में 7% आ रहा है, तो आप हायर वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिटर्न को कंसीडर करोगे, क्योंकि वो वैल्यू आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। ओके गाइज, तो गाइज आपको मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन भी समझाया है, IR पे डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज वगैरह सब मैंने कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके सारे डाउट्स IR से रिलेटेड क्लियर हो चुके हो। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।